रूह कब जाती है। ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसी दुनिया में कोई इलाज नहीं, चाहे वो कीमो करा ले चाहे लाख करा ले, थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है, बाकी उसका इलाज नहीं है। कैंसर के जो जर्म्स होते हैं, हर शरीर में कैंसर के जर्म्स जब उचित मीडिया पाते हैं तो ग्रो करते हैं। जैसे धान का बीज आप डाल दीजिए जमीन में, वो नहीं उगेगा। वो कब उगेगा? जब आषाढ़ सावन लगेगा, पानी बरसेगा, जब उसकी उचित ऋतु आएगी तभी ऊपर आएगा पौधा, नहीं जमीन में पड़ा रहता है। इसी तरह हर शरीर में ऐसे ट्यूमर्स हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, वो ट्यूमर पड़े हैं शरीर में। जब उसको मीडिया मिलेगा, जैसे धान को जब मीडिया मिला तो उग आया, इसी तरह जब एसिडिक मीडिया हमारे शरीर में जाएगा, एल्कलाइन मीडिया में कैंसर नहीं होता। हमारा शरीर अगर एल्कलाइन है तो कैंसर नहीं होगा। हमारा शरीर अगर एसिडिक हो जाए, और ये हमारा सरसों का तेल यूरिक एसिड होता है, एसिडिक मीडिया होता है, और जैसे एसिडिक मीडिया जाता है इसके भी जर्म्स, इसके भी वो सेल्स उगने लगते हैं और बहुत तेजी से उगते हैं, और वही कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां सरसों के तेल से होती हैं। तो आप लोग कृपा करके ऐसे तेल ना खाएं जिनको खाने से मौत होती है। राई बिल्कुल हो रही है, बेच डालिए। जब तक जानकारी नहीं थी अनजान में खाएं तो माफ है, जानकारी में नहीं खाना चाहिए। कोई बच्चा 2 साल का रोड की तरफ भाग रहा है, उसको हमको भागने नहीं देना है, उसको पकड़ना है। वो अबोध है, उसको जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी वाला चढ़ा देगा। इसी तरह जो हम लोग खा रहे हैं ना, हम लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को उनका आप तेल बदलवाइए। अगर उनके समझ में नहीं आ रहा, वो अबोध है, उनके ऊपर कृपा करिए, रहम करिए, किसी तरह से समझाइए। और 9 बजे की मीटिंग में बैठाते रहेंगे तो समझाते रहेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तेल का बात क्लियर हो गई। ये हमारे तेल में कोई केमिकल नहीं मिला है, फिजिकली रिफाइंड। बाजार में बहुत सारे तेल आते हैं, लोग महाकोश खा रहे हैं, फॉर्चून खा रहे हैं, सफोला खा रहे हैं। महाकोश में सोयाबीन का तेल है, कुछ नहीं है, सब पाम ऑयल है, सब केवल नाम है अलग अलग। सोयाबीन के तेल में सबसे ज्यादा पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा वाला तेल जो भी लंबे समय तक खाता है उससे भी कैंसर होता है। सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, जो भी आज बाजार में आ रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल, ये सैकर्डी का तेल, ये सब इसी तरह के तेल है, और सारे में पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल ही मृत्यु का कारण है। जो आज हार्ट अटैक हो रहा है, हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। सोचिए, जिसका एक इकलौता बच्चा हो और पढ़ने के लिए वो इंदौर भेजता है, 20 साल 25 साल के बच्चे को कि जाएगा तो नीट की तैयारी करेगा, IIT की तैयारी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा। हम अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। खराब खान पान के कारण अभी पिछले साल 7 बच्चों की मौतें हार्ट अटैक से इंदौर में हुई, पता है? क्या हम अपने आप को माफ कर सकते हैं? नो। किसी का बच्चा होगा और इस तरह की रोज मौतें हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि 25 साल का व्यक्ति चाय पीने उठा और कप का प्याला ले जाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, अपनी बात अपने लोगों को नहीं कह पाता, उसके अंदर की बात अंदर ही रह जाती है, और हार्ट अटैक से दुनिया में इतनी तेजी से, इतनी गति से पेशेंट बढ़ रहे हैं जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना अगर 100 लोगों को होता था तो 95 बच जाते थे, 5 ही मरते थे। यहाँ अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक होता है तो 95 चले जाते हैं, 5 ही बचते। यस। सबसे ज्यादा मौतें आज हार्ट अटैक से हो रही हैं।
कोई 80, 85, 90 साल का हार्ट अटैक होता है तो समझ में आता है, लेकिन 30 साल 40 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आए ये समझ में नहीं आती बात। हमारे रीवा में एक गांव है, हमारे सिमरिया के बगल से भगड़ा, पिछले साल की घटना है। एक 17.5 साल का लड़का, उसके पिताजी मिलिट्री में थे, मिलिट्री में खत्म हो गए किसी कारण से, गोली वोली लग गई। वो बच्चे को उनकी नौकरी मिलने वाली थी 18 साल की उम्र में। 17.5 साल का लड़का रीवा से 2 साथियों के साथ रायपुर का चुलियान जा रहा था। सुबह की बात है, अचानक उसके सीने में दर्द आता है और उसको बगल के एक ढाबे में लेटाते हैं और सीने में उसको थोड़ा पंप करते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं बचा पाते। 17.5 साल का इकलौता बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये खराब खान पान के कारण, ये जो हम बाजार से तेल खाते हैं लाला के, जो बाजार में हम चिप्स खरीद के खवा रहे बच्चों को, सोचते हैं बहुत अच्छा है बच्चा, नूडल्स खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं, मैगी खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं। उसमें आप देखिए इंग्रेडिएंट्स में साफ साफ लिखा है ये पाम ऑयल की बनी है, और पाम ऑयल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट होता है, और सबसे ज्यादा अगर नुकसानदायक होता है तो पाम ऑयल होता है। 20 से 22 रुपए लीटर मलेशिया से आता है, और उसी तेल को सारे तेलों में मिला के बेचा जाता है। हल्दीराम की नमकीन की बात करें, हल्दीराम की बिस्किट की बात करें, हल्दीराम की सोन पापड़ी की बात करें, बाजार में जितनी नमकीन बिस्किट आप जानते हो, चाहे ब्रिटानिया की हो, चाहे 20-20, 50-50, बाबा रामदेव की, श्री श्री रविशंकर महाराज की, जो भी बिस्किट, बटर मार्क, जो भी बिस्किट आप नाम जानते हो। हमारे पास एक एमआरआई आया था अभी, वो न्यूट्री चॉइस बिस्किट देकर फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली लिखा था। 150 ग्राम की बिस्किट 70 रुपए, हाई रिच फाइबर। हम उसको देखे, उसमें लिखा था पाम ऑयल की बनी। हम बोले कि ये बिस्किट तुम लिए जाओ, ये पैकेट हमको दे दो, ऊपर वाला रैपर। बोले कि क्यों डॉक्टर साहब, लोग बिस्किट लेते हैं आप रैपर फेंक देते हैं, आप रैपर रख रहे हो। हम कहे इस रैपर से लोगों की हम जिंदगी बचाएंगे। बहुत बढ़िया। और तुम ये मौत हमको देने आए हो, डायबिटीज फ्रेंडली, शुद्ध पाम ऑयल की बनी थी। 150 ग्राम की बिस्किट 70 रुपए की। हमारे यहाँ 100 ग्राम की बिस्किट 25 रुपए। 150 ग्राम की 70 की, हमारे यहाँ 100 ग्राम की 25। राइस ब्रांड की बनी, वो पाम ऑयल की बनी। हमारे यहाँ जो भी नमकीन और बिस्किट आती है राइस ब्रांड की बनी आती है। आप यहाँ की नमकीन खाइए, बिस्किट खाइए, सोन पापड़ी खाइए, देख खोल के खाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, हार्ट अटैक ऐसी कोई बीमारी हो। अगर किसी को है तो धीरे धीरे कम होगी, ऐसा नहीं है कि बिस्किट खाने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चों को हम चिप्स खिलाते हैं, ले 10 रुपए ले आओ चिप्स, ले 10 रुपए कुरकुरे ले आओ, ले 10 रुपए मैगी ले आओ, बना के खा लो। उसमें क्या है? पाम ऑयल है। अभी 13 साल की बिटिया हमारे यहाँ आई थी अस्पताल में, उसके पेट में दर्द होता था। हम उसका सोनोग्राफी करवाए तो उसके आंतों में मिजेंट्रिक नोडुल्स थे, सिस्ट थे छोटे छोटे। उसकी छोटी आंत में कई गांठें पड़ गई थी। फिर उसको हम रीवा भेजे सर्जन के पास। सर्जन बोला इसका आंत काटना पड़ेगा। सोचिए 13 साल के बच्चे का हम आंत कटवा रहे हैं। इसके अपराधी बच्चे नहीं हम हैं, जो उनको 10 रुपए दे के और बाजार से ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो मौत है। तो बाजार से अगर आप चीज खिला रहे हैं बच्चों को, मतलब उनकी आंख कटवाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर कोई बच्चे जाने अनजाने में खा रहा है तो उसको समझाइए, बताइए। आप फल फूल खिलाइए, सेव खिलाइए, अनार खिलाइए, नाशपाती खिलाइए, ऐसी चीज खिलाइए। वो जहर क्यों खिला रहे हैं? मैगी में क्या कहते हैं उसको, मैगी किस क्या आता है, चाउमीन। चाउमीन और मैगी में हम चूंकि नहीं जानते हैं, उसमें एक केमिकल डाला जाता है, जिस केमिकल का नाम होता है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। उसमें केमिकल डाला जाता है MSG क्या है? आप लोग देखे होंगे जब चाउमीन बनाते हैं तो शक्कर जैसे है ना, दानेदार चीज, चमकीली चीज ऐसे डालते हैं मुट्ठी में लेके, उसको कहते हैं MSG। उसी को अजीनोमोटो कहते हैं।
अजीनोमोटो जानते होंगे आप लोग, है ना। अब ये अजीनोमोटो हम बच्चों को खिला रहे हैं। अब ये अजीनोमोटो केमिकल है, हमारे शरीर में हमारे बच्चियों को जब जाता है अजीनोमोटो MSG, अब इसके काम क्या है, ये हमारी टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है, लत लगा देता है, खाने की आदत पड़ती हो, वो देखेगा चाउमीन बच्चा, उसके लाल टपकने लगेगा, बस चाउमीन ही चाहिए, बहुत अच्छी चाउमीन की सुगंध आ रही है, लाल टपकेगा। क्यों? क्योंकि जीव की टेस्टी बड्स को एक्टिवेट कर दिया अजीनोमोटो, लत डलवाने के लिए अजीनोमोटो डाला जाता है। और ये अजीनोमोटो MSG कैंसर कारक होता है। और इन बच्चों को हम खिला रहे हैं, ये हार्मोन है एक तरह का, एक केमिकल है, जब शरीर में जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। और जैसे इम्बैलेंस होता है तो बच्चियों में पीरियड की समस्या थी, किसी को 3-3 महीने में पीरियड हो रहा है, किसी को 2-2 महीने में, 4-4 महीने, किसी के 1 महीने में 4 बार हो रहा है, किसी को इतना भयंकर दर्द के साथ होता है कि इंजेक्शन तक लगवाना पड़ता है। और बाद में पता चलता है कि अजीनोमोटो खाते खाते PCOD हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। और जब सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि PCOD PCOS की शिकायत है बच्ची को या कोई महिला को, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज कराते हैं। तो हम पहले अजीनोमोटो खाएं फिर इलाज कराएं, पहले जहर खाएं फिर दवाई कराएं, पहले जहर न खाएं। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज से आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपको पता की जानकारी आपके पास भर नहीं होनी चाहिए, आपको जाके बताना है। एक आदमी 10 घर में रोज बताएगा ये जहर है, यस, और फिर नहीं बताना, अजीनोमोटो बताना है, ये केमिकल बताना है। ऐसी जहर की चीज खाने से हमारे शरीर में इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है, और इंसुलिन जब इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज हो जाती है। ऐसे हार्मोन के खाने से, ऐसे केमिकल के खाने से हमारे शरीर में हार्ट की बीमारी पैदा होती है, BP बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैटी लीवर हो जाता है, पेट की बीमारी हो जाती है, और आंतों में ये जाके मैगी चिपक जाती है। और आंतों में पता चलता है कि गुच्छे करके, अभी एक ऑपरेशन हुआ है रीवा में, तो वो गुच्छे में वो निकला है, गुच्छा बन गया था पेट में, हाथ में, तो उसको काट के आंत को फिर वो गुच्छा डॉक्टर निकाले। या तो आंत कटवाना है या तो ये मैगी और बाजार की चीजें छोड़ना है। यस, समझ में आ रही बात? यस, दो तो नहीं हो रहे आप लोग।